हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। बहुत यूपीपीएससी आर ओ का पेपर बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लेवल आया हुआ था यूपीपीएससी का आर ओ का। और यही धीरे धीरे करके सब लोग यूपीएससी का पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग चेकआउट करते हैं एक एक आंसर्स के, जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, एक एक आंसर की। मेरे पास जो है इसका यूपीपीएससी आर को जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसका ये सेट भी है मेरे पास। ठीक है, आइए देखते हैं इसके इस सेट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। ये जो रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। जैसे रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र अ, शासक थी। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है फर्स्ट पॉइंट। और उसने जो है दक्षिण के तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी से के सोना शासकों को पराजित किया था। ये भी सही है। तो इसमें जो है दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, व्हाट डे विल बी द ये व्हाट डे विल बी इट द 3 days आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। तो इसमें क्या होगा, जैसे देख लीजिएगा, डे बिफोर यस्टरडे जो संडे है वैसे काउंट कर लीजिएगा, तो इसका जो है संडे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरादाबाद जो है तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर के में उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और दूसरा पॉइंट यह है, मुरादाबाद विशेष आर्थिक से क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा। बोथ 1 and 2 एंड द करेक्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कोयले के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है फर्स्ट पॉइंट। और भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तो ये भी सही है, सेकंड वाला पॉइंट भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे ये जो है 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में हुआ था, लखनऊ में आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला। और सेकंड पॉइंट देखिए, इसका आयोजन जो है भारत सरकार द्वारा किया गया था। ये भी सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या पूछा गया था। 6 में जो पूछा गया था, एक सेकेंड। हम्म उत्तर प्रदेश के जो चारकुला नृत्य के संदर्भ में जो है ये कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इफ ऑप्शन फर्स्ट गलत है। और सेकंड क्या है, इस नृत्य में जो है पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती है और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती है। तो ओनली ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो सेकंड वाला पॉइंट सही है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है। तो जो पिन का जो करेक्ट आंसर, जो पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ये बोर्ड, एक एक तरफ जो है भारत का बोर्ड ऑफ इंडिया है और उसके दूसरी तरफ क्या है, हेडक्वार्टर है। तो जैसे ये स्पाइसेस बोर्ड जो है, जो कि सही नहीं मैच है। तो स्पाइसेस बोर्ड कहाँ पे है, कोची में है, सही है। रबर कोट्टयम कहाँ पे है, कोट्टायम में है, ठीक है, सही बात है। और चाय टी बोर्ड कहाँ पर है, कोलकाता में है, ये भी सही है। कॉफ़ी बोर्ड जो है हैदराबाद में नहीं है, ये जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इससे हैदराबाद में नहीं है, ये करेक्टली मैच नहीं है, गलत है। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, ये जो है कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है।
जो कि बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्राई। सर्दी के मौसम में क्या है, भारत का अधिकांश भाग जो है शुष्क रहता है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, हाँ रहता है। और शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इस केस में क्या है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन ए मार्क किया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक एसेशन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है। तो इसमें क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने जो है गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। बिल्कुल सही बात है। और उसका कारण क्या था, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। और इसमें जो है दोनों ही ऑप्शन सही हैं और जो आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11th देखते हैं। 11th में देखिए, 11th में मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आना चाहिए था वो तो 31st आना चाहिए था। क्योंकि जैसे देखिए प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है, 5 में से 3 गया, 2 गया बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 13 8 5 गया। फिर उसके बाद 13 और 20 जो गया वो 7 बचा। उसके बाद फिर प्राइम नंबर आएगा 11 आएगा, तो 11 में करेंगे तो 31st इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 25 किसी साल में जो है 25 जो है थर्सडे है, तो कितने मंडे होंगे उसमें, तो ये 5 मंडे होंगे। कैसे निकाला, जैसे देखिए 25 दिया है, अक्टूबर में कितने मंथ्स होते हैं, लगभग वो होते हैं और 31 का अक्टूबर होता है। तो इसमें से जब 26 27 28 29 30 31 मतलब 6 इसमें और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 31 अक्टूबर को आ जाएगा हम लोग का वेनसडे। ठीक है, 31 अक्टूबर को वेनसडे आ जाएगा। अब देखिए जब 7 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो 7 4 जा 28 होता है। तो 7 4 जा 28 होता है, तो मतलब 4 मंडे ये हो गए। ठीक है, 28 के बाद तीसरा क्या आ जाएगा, 29 को आ जाएगा मंडे, 30 को आ जाएगा ट्यूसडे वेनसडे। तो एक मंडे जो है ये 29 वाला हो गया, 29 तारीख को आ जाएगा। तो टोटल जो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मंडे इन डेट मंथ, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में है विटामिन सी से क्या होता है। विटामिन सी जो बेसिकली होता है वो स्कर्वी से रिलेटेड होता है, और जो फोलिक एसिड होता है वो एनीमिया से रिलेटेड होता है, और सी वन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, और डी जो विटामिन बी1 जिसको हम लोग थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से जो है होता है बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो इसके केस में जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, रूबी लेज़र जो है ये जो है ब्लू लाइट पल्स करती है, नहीं, ये रूबी लेज़र जो है खाली जो है रेड लाइट प्रोड्यूस करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है वो पहले जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ऑप्शन है। और जो द लो यील्ड ऑफ शुगर कैन शॉर्ट क्रशिंग सीजन अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन प्रोड्यूसिंग शुगर, तो दोनों ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, जिन्होंने भी डी मार्क किया है उन्होंने सही, बिल्कुल सही आंसर वो टिक किया है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें से कौन सी सिटीज़ जो है ये अफगानिस्तान में नहीं प्रेजेंट है। तो इसमें बेसिकली 2 सिटीज़ हैं, जैसे फरगना हो गया और समरकंद हो गई। ये दोनों सिटी ऐसी हैं जो कि अफगानिस्तान में नहीं प्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आइए 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ये जो बुक्स दी गई थी, कौन सी बुक्स जो है करेक्टली मैच नहीं है। आदम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी है और कार्ल मार्क्स ने जो है ये बुक नहीं लिखी है, तो कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। गुन्नार मिल्टन जो है इन्होंने एशियन ड्रामा लिखी है, बिल्कुल सही बात। और जे एम कीन्स है, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखी है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 7th का। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या कहा है। 18 में कहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। इस केस में जो है, हाँ, हम लोग कोर्ट्स इसको इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो और इसमें सेकंड क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, ऑप्शन सेकंड भी सही है। तो इसका 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। किडनी स्टोन्स किस वजह से बनते हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स हैं उसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। वही जो कैल्शियम मैग्नीशियम की सॉल्ट्स हैं और जो हम लोग पानी में हार्ड वाटर ड्रिंक करते हैं, उसी की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है, वही जो है ऑक्सलेट क्रिस्टल बनाते हैं, उसी की वजह से किडनी में स्टोन्स होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20। किसने जो है वाराणसी को ये अपनी जो है टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल जो है 2023 में घोषित किया है। तो ये बेसिकली है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 21st में एक दो असेशन दिया गया है, एक असेशन है और एक रीज़न है। इसमें क्या है, फाइव आइज इज एन इंटेलिजेंट अलायंस ऑफ 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सही है। द रीज़न क्या है, द शेयर इंटेलिजेंस इनपुट्स रिगार्डिंग थ्रेट्स टू देयर कंट्रीज इंटरेस्ट थ्रू ए कलेक्टिव सीक्रेट। वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरा के बारे में खुफिया जानकारियाँ साझा करते हैं। तो दोनों ही इसके अधिकतन भी सही है और इसका जो रीज़न दिया गया वो भी सही है। और ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इस केस पे क्या है, 21st का डी जो है ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 22 देखते हैं। 22 में क्या कहा है, विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो इस केस पे क्या है, जैसे वो ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही बात। और इन्होंने जो है अपनी साप्ताहिक पत्रिका जो है न्यू इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन सेकंड भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन ए मार्क किया है उनको इसका पॉइंट मिल जाएगा, इसके नंबर्स उन्हें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जो मर्चेंडाइज टर्नओवर होता है वो क्या होता है, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अपॉन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये मर्चेंडाइज टर्नओवर होता है। और जो करंट रेशियो क्या होता है, ये होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये करंट रेशियो होता है। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, ये होता है बेसिकली लिक्विड टेस्ट और करंट लाइबिलिटीज़। और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये होता है बेसिकली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो इस केस पे जो है कौन सा हो गया, 4123 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है इसको जो है स्टेट में जो है मिलाया गया है। तो जैसे कहलगांव हो गया, कहलगांव किससे संबंधित, कौन से स्टेट में, तो ये बेसिकली जो है ये बिहार में है। और ये देखिए खारगांव जो है ये कहाँ पे है, तो ये बेसिकली है मध्य प्रदेश में। तो खारगांव है ये मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ पे है, कोरबा है बेसिकली छत्तीसगढ़ में। तो सी के इसके लिए 4th मार्क कर दीजिए। और जो कुड़गी है ये कहाँ पे है, तो ये है बेसिकली कर्नाटक में। तो इसके लिए बेसिकली 3 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। जो 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए हैं उसके में कौन सा कथन सही है। जैसे देखिए RRR और जो गंगूबाई काठियावाड़ है
उसको 5 या 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। नहीं नहीं, गलत है। और इसमें रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? रॉकेटरी फिल्म ने जीता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन जो केवल 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्विमिंग पूल में क्या है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है? तो इसकी जो बेसिकली होता है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो रिफ्रैक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग को क्रोनोलॉजी बतानी है कि ये सुल्तान और जो सैयद डायनेस्टी है, इसमें कौन कौन से सबसे पहले सुल्तान आए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे जो आए थे वो खिजर खान आए थे। फिर उसके बाद जो आए थे मुबारक शाह आए थे। फिर उसके बाद जो आया था मोहम्मद शाह आया था। फिर उसके बाद जो आया था अलाउद्दीन आलम शाह आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1324, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? आर्टिकल नंबर 136 जो है स्पेशल लीव टू द, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 क्या है? अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है सही नहीं मैच है। आर्टिकल 124 नहीं होता है इसका ये। तो चलिए यही देखते हैं आर्टिकल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 था द नॉर्थन स्लोप्स ऑफ द हिमालय हैव अ थिकर वेजिटेशन कवर। नहीं, ये तो गलत बात है। जो साउथर्न साइड पे है उसमें जो है थिकर वेजिटेशन होता है, तो ये ऑप्शन असर्शन ये गलत हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा है? सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय रिसीव मोर रेनफॉल देन द नॉर्थन स्लोप्स, तो रीजन सेकंड जो है सही हो जाएगा। तो इस केस पे जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किसने जो है अभी ये वर्ड यूज़ किया है मेगापोलिस? तो ये बेसिकली यूज़ किया है जीन गॉटमैन ने। तो जीन गॉटमैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें जो है एक असर्शन दिया गया और एक जो है रीज़न दिया गया। तो इस केस पे क्या है? असर्शन क्या है? इसने कहा है विश्ववित्तीय बायोमास सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बियोम है, बिल्कुल सही बात है। और विश्ववित्तीय वन जो है क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है, तो ये भी सही है। 31 का सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और 32 क्वेश्चन देखिए। जो स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? हाँ, ये इंदौर ने कंडक्ट कराया था। और ये किसने कब हुआ था? ये हुआ था बेसिकली सितंबर के मंथ में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर। 32 का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 32 के बाद आते हैं 33 पे। दो चलिए स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाँ, अगर इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके बीच में लगा देंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है इस मेम्ब्रेन से पास होने लगते हैं, जो है पोर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। खाली ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन सेकंड इसका गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 में क्या है? जो मिराट ए सिकंदरी लिखी है, ये किसने लिखी है? देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम सुल्तान महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही बात है। इस ये मिराट ए सिकंदरी में ये इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है, जो सुल्तान महमूद बेगड़ा था गुजरात का, उसकी खुशी और उसकी जॉय प्रॉस्पेरिटी वगैरह इन सबका डिस्क्रिप्शन है उसमें। दूसरी चीज़ क्या है? देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट्स, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये बेसिकली डी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। तुलसीदास के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो तुलसीदास के केस में जो है, हाँ, ये विलेज नेम्ड राजापुर इन बंदा डिस्ट्रिक्ट, ये ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। ये जो है विलेज, जो एक राजापुर का गांव था, वहाँ पे जो है ये तुलसीदास जी पैदा हुए थे। और इनकी वाइफ का नाम गीतावली है। नहीं, ये गलत बात है। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पॉइंट जो है गलत है।
तो खाली ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 36 के केस पे देख लेते हैं क्या चीज़ है। जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो 11 जुलाई को मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे जो बनाते हैं वो 7 अप्रैल को बनाते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं 7 अप्रैल को बनाते हैं, तो इस केस पे जो है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जो मंगलयान जो इसरो ने भेजा था उस केस पे क्या है, मंगलयान का फुल फॉर्म क्या है, मार्स ऑर्बिटल मिशन है। सही है, बिल्कुल सही बात। और ये जो है नवंबर 13 में भेजा गया, तो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब मर्जर, रिगार्डिंग द पंजाब मर्जर कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इस केस पे क्या है, 29 मार्च 1849 को जो गवर्नर जनरल है उसने पंजाब को, जो पंजाब शहर है उसको जो है एंड कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। और जितने भी महाराजा दलजीत सिंह की है वो सब ब्रिटिश भारत एम्पायर की जो है वो टेरिटरी बन गई, तो ऑप्शन बी भी सही हो गया। पर दिलीप सिंह को जो है एनुअल पेंशन दिया गया था 2,50,000 का, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2,50,000 का नहीं दिया था, इनको दिया था 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख को इनको जो है वो पेंशन दी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में जो है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। जैसे इसने जो है 2 विजिट किया था, बिल्कुल सही बात है, इसने जो है भारत में 2 विजिट की थी। और सेकंड विजिट पे कब किया था, 11 अक्टूबर से 1929 तक 13 अप्रैल 1930 तक। ये जो है ऑप्शन गलत है क्योंकि ये साइमन कमीशन जो आया था ये बेसिकली आया था 3 फरवरी को 1928 को। और जब ये साइमन कमीशन गया है तो ये कब गया है, अक्टूबर जो है 1928 को जो है साइमन कमीशन वापस आया है दोबारा। तो ये ऑप्शन सेकंड इसका गलत हो जाएगा, खाली इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जैसे विजिटेबल प्लेसेस जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है, तो इसमें से कौन सा जो है सही मैच किया गया है, तो सही मैच जो है ये भवानी इमली जो शहीद मेमोरियल है फतेहपुर में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कब आया था, तो ये बेसिकली आया था 2020 में, तो ये 2020 में आया था। और जो मुस्कान स्कीम कब आई थी, मुस्कान स्कीम जो आई थी वो 2021 में आई थी। और उसके बाद मिशन इंद्रधनुष कब आया था, वो आया था 2014 में। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है 2018 में आई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 का, ये हो जाएगा बी। आई 42 देख लेते हैं। 42 में क्या है, सादत खान जो है उसने जो है इंडिपेंडेंट स्टेट अवध की स्थापना करी थी, बिल्कुल सही बात है। और इसने जो है सैयद ब्रदर्स के अंदर जो है कॉन्स्पिरेसी में टेक पार्ट किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद उसके बाद ये देखिए, ये पर्सन जो है कोई गाड़ी पे ट्रेवल कर रहा था कार से, तो उसने क्या किया था, ग्लास और विंडो जो है क्लोज कर लिया था और डोर जो है वो सेफ, लाइटनिंग स्ट्राइक से जो है सेफ हो गए। तो बेसिकली ये असर्शन से ए बिल्कुल सही असर्शन है, तो ए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये क्या है, इसमें जो है जो क्लोज्ड कार जो है वो जो है होलो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो कार के अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस पे जो है दोनों ही ऑप्शन सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका केस में जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया था, नरगिस मोहम्मद को क्या नोबेल प्राइज मिला था, हाँ बिल्कुल सही बात, 2023 में मिला था। पर किसके लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मिला था, नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए नहीं मिला था। तो इस केस पे क्या है, ऑप्शन ए ट्राई हो जाएगा, बी जो है गलत हो जाएगा।
एक क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 46 में क्या है? 46 में होता है, एक सेकेंड, 45 रह गया। हम्म जो पहली बार जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, वो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? तो ये बेसिकली हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे। तीसरी चीज़ है क्या है, 5 इक्विवेलेंट जो वर्टिकल लाइंस है वो हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिए, और 5 इक्वी डिस्टेंस जो है हॉरिजेंटल लाइंस जो है वो भी हम लोग ने एक बोर्ड पे ड्रॉ कर दी, जिससे हम लोग ने 5 वर्टिकल लाइंस निकाल दी है। और जो डिस्टेंस हम लोग ने जो है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव हॉरिजेंटल लाइन जो है वो बराबर है, इज इक्वल टू दैट बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव जो वर्टिकल लाइंस है। तो इस केस पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे तो वो बेसिकली बनेंगे 30। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। जो एंडीज पर्वतमाला है वो कहाँ पे है? तो ये बेसिकली जो सिचुएटेड है वो साउथ अमेरिका में है। और जो अल्ताई रेंजेस है ये कहाँ पे है? ये बेसिकली जो है वो एशिया में है। और जो आल्प पर्वत है ये कहाँ पे है? ये यूरोप का पर्वत है। और जो अप्लॉचियन माउंटेन रेंज है ये कहाँ की है? ये जो है नॉर्थ अमेरिका की है। तो ऑप्शन डी का जो है सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो मिसिंग नंबर है 38 13 24 41 70, तो इस केस पे जो मिसिंग नंबर जो वो आएगा वो 117 आएगा। अब जो है हम लोग को सेकंड से मिलाना है लिस्ट में। तो आर्टिकल 27 जो है बेसिकली ये धर्म, रिलीजन अफेयर्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए का थर्ड हो जाएगा। और जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। और जो आर्टिकल 98 है ये बेसिकली है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। और जो आर्टिकल 239 है वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो इस केस पे क्या है, इस केस पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें एक असर्शन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है। जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी वो 1843 में फाउंड की गई थी, जो जॉर्ज थॉमसन का एफर्ट था उसके बिहाफ पे, तो असर्शन सही है। और जो रीज़न क्या है, जॉर्ज थॉमसन क्या है, वॉज ब्रॉट आउट फ्रॉम इंग्लैंड बाय द्वारकानाथ टैगोर टू ऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल मूवमेंट, ये भी सही ऑप्शन है। पर लेकिन जो है आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस केस पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 देखते हैं, 51 में क्या कहा गया है। ये जो है किसकी रचना है? तो ये जो फतू उस फतू सलातीन है, ये जो बेसिकली लिखी थी अब्दुल मालिक इसामी के द्वारा लिखी गई थी, तो ए का सेकंड सही हो जाएगा। जो फतुवत है फिरोज शाही है, ये किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। और तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? ये लिखी थी जियाउद्दीन बरूनी ने। और खजाइन अल फतह किसने लिखी थी? ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो इस केस पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ई सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसमें क्या है, लेक्स लोकी एक्ट जो, इसको जो है इंक्रीमेंट ऑर्डर पे हम लोग को लगाना है। तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में इस केस पे जो सबसे पहले आ जाएगा, ये जो आ जाएगा सबसे पहला है, ये लेक्स लोकी एक्ट कब आया था? ये आया था 1850 में आया था। और बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया था? वो आया था 1885 में। और जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये कब आया था? ये 1891 आया था। और जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है ये कब आया था? ये 1904 में आया था। तो इस केस पे क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। 53 में क्या है, जो इंग्लिश एम्पायर जो ग्रेनाइट रॉक पे लिखा गया था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा हाँ लिखा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। और सेकंड क्या है, जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ने जो है अनाउंसमेंट किया था, तो इस केस पे जो है बोथ वन एंड सेकंड जो इसका सही हो जाएगा। 54 देखते हैं।
कंपाला किस देश की कंट्री है? तो कंपाला बेसिकली जो कंट्री है वो युगांडा की है। तो ऑप्शन ए का सेकंड सही आंसर हो जाएगा। किगाली किस देश की कंट्री है? तो किगाली है बेसिकली रवांडा की। और किनशासा किसकी है? ये है बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाता है। और जो खार्तूम है वो है बेसिकली सूडान की। ठीक है, तो इस केस पे जो सही आंसर हो जाएगा वो बेसिकली बी हो जाएगा, A2B1C4D3। तो सिक्स शेड्यूल जो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये किससे रिलेटेड है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया से। तो इस केस में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जो 56 हो गया, इसमें A/H+Y/B=1 दिया गया है, B/Y+Z/C=1 दिया गया है। तो हम लोग को जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, आप इसको क्या मान लेंगे? ए की वैल्यू 1 मान लीजिए, ए की वैल्यू 1 मान लीजिए, वाई की वैल्यू भी 1 मान लीजिए, और एच की वैल्यू, एच और बी की वैल्यू जो है वो 2 मान लो। ठीक है, 2 मान लिया तो ये बी की वैल्यू 2 हो गई, एच वाई की वैल्यू 1 हो गई, और इसमें जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू भी 1 मान लीजिए, और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू -1 मान लीजिए। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हम लोग के पास क्या क्या वैल्यू आ गई? एच की वैल्यू जो जो है यहाँ पे आप पुट कर देंगे, एच की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा, ए की वैल्यू जो भी दी गई ये 1 पुट कर दीजिएगा, और सी की वैल्यू क्या है? 1 है, और जेड की वैल्यू -1 है। तो जब करेंगे तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये जो है इसका जो है ऑप्शन बी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 57 में क्या आंसर हो जाएगा? तो ये बेसिकली 51 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है अपोजिट हो रहा है, उसी हिसाब से जो है जुडिशियल का भी अरेंजमेंट सही किया गया है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर बल्ब जो है 200 वाट कैपेसिटी के हैं, सिलिकॉन टनल के अंदर जलते हैं लगातार 24 घंटे, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? तो ये बेसिकली करेगा 72 यूनिट। तो 72 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। और 1/4 ऑफ द सम ऑफ द ओड नंबर ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 50 इज द स्क्वायर ऑफ। तो ये बेसिकली इसका सही आंसर हो जाएगा 24। और सम इन्वेस्टेड 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज एट 540 रुपये 5 साल में। तो सेम अमाउंट कितने पे होगा? तो ये बेसिकली होगा 508 रुपये में। कौन सा जो है मैंगनीज प्रोड्यूसिंग एरिया जो है जो कर्नाटक पे नहीं है? तो ये बेसिकली श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम जो है ये मैंगनीज प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं है। तो ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वही शेड्यूल एरिया डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी शेड्यूल एरिया के स्टेट हैं उसको जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने के लिए वो कहा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेसिकली बी। कौन सा क्वेश्चन था ये? ये था बेसिकली 62। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। इसमें जो है फर्रुख सियर हो गए, जहांदर शाह हो गए, बहादुर शाह हो गए, मोहम्मद शाह हो गए। तो इनको जो है इंक्रीमेंट ऑर्डर पे लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे बहादुर शाह। सबसे पहले बहादुर शाह, उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आएंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह हो गए। और उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आएंगे फर्रुख सियर। ये हो गए फर्रुख सियर हो गए। और उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आएंगे लास्ट में सबसे मोहम्मद शाह। तो ये बेसिकली इसका वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, और जिसमें दिया गया है वो आप देख लीजिए, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 64 में। और इसमें डांस जो है उसको स्टेट से मिलाना है।
तो ये कुचिपुड़ी क्या हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई, सत्रिया हो गई असम की, या कथक हो गई उत्तर प्रदेश की, और ये भरतनाट्यम कहाँ की है, भरतनाट्यम हो गई तमिलनाडु। तो इसका हो जाएगा 1342। तो ऑप्शन इसका इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी जो है यूरोप की जो है कैपिटल सिटीज़ नहीं है, तो ये बेसिकली रॉटरडैम हो गए और जूरिच हो गए। तो ये दोनों जो है ये यूरोप की वो नहीं है, कंट्रीज़ नहीं है। तो इस केस पे ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर क्लॉक ने जो है 4 मिनट गेन्स कर लिया है हर घंटे पे, तो जो एंगल जो है ट्रेवल्स किया है सेकेंड हैंड ने, ये क्या होगा। तो ये बेसिकली होगा 384। ये कैसे कैलकुलेट किया है, एक घंटे में मान लिए 4 मिनट से, तो 60 मिनट में कितने हो, एक घंटे में 60 मिनट हो गया, तो उसमें 4 मिनट हुए, तो एक की वैल्यू निकाली, 4/4/60 हो गया, तो 1/15 हो गया। तो इसी से जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 आ जाएगा, तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 360 प्लस का 14, तो ये हो जाएगा 384, 24 आएगा। ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसके संबंध में क्या जो इस चीज़ जो है सही है। तो ये गाजा स्ट्रिप जो है इट इज़ बॉर्डर बाय इजिप्ट, इजिप्ट से बॉर्डर बनती है, सही बात है। और जो है इसकी बॉर्डर जो है इसराइल से भी बनती है, तो दोनों ही सही सही बात है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मिनिमाटी डिसीज का कॉज होता है, ये बेसिकली होता है मरकरी पॉल्यूटेड वाटर, तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। इसमें क्या है, एक कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है, बिल्कुल सही रीजन एसेशन दिया गया है। और जो उसका रीज़न क्या दिया गया है, ए ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स अ राइट टू क्लेम डैमेजेस एंड नॉट अ राइट टू रिप्रोड्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी सही है। और ये जो है रीज़न आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस केस पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी, नहीं नहीं, इसका आर जो है, ए ब्रीच ऑफ कंडीशन इससे राइट टू क्लेम डैमेज नॉट अ राइट टू रिप्रोड्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस पे जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। जो राइन नदी जो यूरोप पे है, उसके संबंध में क्या चीज़ सही है। राइन नदी क्या है, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पाथवे है फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। नहीं, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है वो गलत है। तो इसका सही पॉइंट क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड, एक सेकेंड, राइन रिवर इज एन इम्पोर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नॉर्थन जर्मनी। नहीं नहीं, सही है, ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही है। ये जो है रोटरडैम जो है पोर्ट, ये रैन नदी के नॉर्थ में। और तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 70 इसका करेक्ट आंसर है। 71 पे आ जाते हैं। 71 पे जो है ऑयल रिफाइनरी को स्टेट से मिलाना है। बरौनी जो ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, ये बेसिकली है बिहार पे। बोंगाईगांव कहाँ पे है, तो ये बेसिकली असम पे। बीना कहाँ पे है, बीना है मध्य प्रदेश में। और जो कोयली है ये कहाँ पे है, गुजरात में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इसमें जो है रचित ललित कला एकेडमी लखनऊ में कब आई है, तो आई है बेसिकली 1962 पे। तो 1962 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ में, ये कहाँ पे, ये कब आई थी, तो ये आई थी 1963 में। दूसरी चीज़ जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में है, ये कब आई थी, ये 1975 में आई थी। और जो अयोध्या शोध संस्थान जो अयोध्या में है, ये कब आया था, ये 1986 में आया था। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4321, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। और देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत जो है वर्ल्ड में जूट का लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इसका असर्शन जो है, असर्शन दोनों ही, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है। इंडिया जूट प्रोडक्शन जो है येलो रेवोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए है। पर लेकिन जो है दोनों ही सही है, पर लेकिन आर जो है इसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सी इसका सही हो जाएगा।
दूसरी चीज क्या है, विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 9 इकोनॉमिक जोन्स, नहीं ये जो है रीजन, ये जो है अगर अदला बदली हो जाए तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश कितने रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स में डिवाइडेड, तो ये बेसिकली 11 इकोनॉमिक रीजन्स में डिवाइड है। और उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, तो ये जो है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। तो नाइदर फर्स्ट एंड नाइदर टू सही हो जाएगा। नंदिनी कृषक जो है समृद्धि योजना है, इस स्कीम में क्या कहा गया है, इसमें जो मिल्क की काऊ की जो ब्रीड्स हैं ऑफ साहिवाल गिर, थार पकड़ एंड गंगोत्री ओनली, तो ऑप्शन इसका ये पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट क्या था, बेनिफिशरीज हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कैटल रियरिंग एक्सपीरियंस, नहीं इसके लिए 1 ईयर नहीं ज़रूरत होती, इसके लिए होती है 3 ईयर्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका गलत हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी। ये क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इसमें जो है हम लोग को डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है, ये होती है बिहार की। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है केरल, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो 76 का जो है डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 77 क्या है, विद रेफरेंस टू द मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है सही है। तो ये बेसिकली जो इस्टेब्लिश हुआ था MPED, तो ये हुआ था 1972 में, करेक्ट बात है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, कोलकाता में है, नहीं ये गलत है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली कोची पे है, कोची पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इसका करेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो उत्तर प्रदेश में वो हुआ था, विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन झांसी। तो इसमें क्या है, ये झांसी में नहीं ऑर्गेनाइज हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तिरुवनंतपुरम में हुई थी। तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। और जो ताज महोत्सव 2023 का है, वो जो है लखनऊ सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है, नहीं ये लखनऊ सिटी पे नहीं, ये बांद्रा में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बांद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके इस पे जो ऑप्शन होगा वो नेदर फर्स्ट एंड नेदर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रिनोन फॉर डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन जिप्सम सॉल्ट एंड जिंक। तो ये बेसिकली हमारा राजस्थान होगा। तो ये बेसिकली राजस्थान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या देख लेते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है, देखो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं। हाँ, जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली बिजनेस की लैंग्वेज है। तो ये एसेशन है, और रीज़न क्या है, अकॉर्डिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय ए बिजनेसमैन। तो दोनों ही इसके एसेशन और रीज़न सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी इसका सही आंसर है। 81 देख लेते हैं। इसको जो है हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लिखना है। 81 को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहला फेज जो हुआ था बैंक नेशनलाइजेशन का, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था बेसिकली 1969 में। और सेकेंड फेज कब हुआ था बैंक नेशनलाइजेशन का, तो ये हुआ था 1980 को। और जो रीजनल रूरल बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी बेसिकली 1875 में। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1982 में। तो इसके इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 82 में क्या है, जो गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उसको जो है सही क्रम में लगाना है। तो पहला क्या हो जाएगा, भुक्ति हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, विधि आएगा। उसके बाद ग्राम आएगा। तो इसका ऑप्शन ए एक सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा फ्रैक्शन जो है अगली बार आएगा, जैसे देखिए 2 की टेबल चलिए, 2 2 4 2 16 2 32 आ जाएगा। और उसके ऊपर क्या होगा, 1 3 5 7 9। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या चीज़ सही की कही गई है, तो जैसे ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। और ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू द, इनडायरेक्टली जो है प्राइम मिनिस्टर से है।
और इंडिया इज नॉट इंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी इसका सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव, क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये असर्शन दिया गया है। इसका रीज़न क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड जो होता है स्टेट का। नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन और खाली इसका ऑप्शन ए जो है सही है और बी आर जो है वो फॉल्स है। कुछ जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और कुछ जो है बगल पे जो है सिटी दे रखे हैं। तो इसमें से जो है कौन सा जो है सिटी जो है वो करेक्टली मैच है? तो ये बेसिकली एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यही ठीक है, बाकी सब गलत हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 87th में क्या कहा गया है? 87th में है जो रेड सॉइल की जो कलर होता है ये जो है वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ये आयरन के अंदर डिफ्यूजन की वजह से होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो है असर्शन भी सही है और रीज़न आर भी सही है। ये जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस में कमी है, तो इसकी वजह से जो है दोनों ही रीज़न सही है। सो इस केस पे जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बेसिकली जो रॉकेट वर्क करता है किस पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिस पे वर्क करता है। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जैसे ये देख लीजिए, इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है? पाइथन की डिस्कवरी कब हुई थी? ये तो ये बेसिकली हुई थी 1949 में। न्यूट्रॉन की कब हुई थी? ये हुई थी 1931 में। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और जो प्रोटॉन है उसकी कब हुई थी? वो 1920 में हुई थी। तो इस केस पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो ये ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें जो है कौन सा जो है अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है? तो इस केस पे इराक और सीरिया दोनों ही अरब में नहीं आते हैं, तो इस केस पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 91st देख लीजिए, इससे पल्सेस हो गए। ये pulses were included in intercropping with cereals act as complementary crops, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और pulses with the tap root system do not compete for nutrients and moisture with cereals having fibrous root system, तो बिल्कुल सही बात है। और जो आर जो रीज़न दिया गया है ये ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इस केस पे जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 92 देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया है? कौन सा करेक्ट ऑर्डर है जो कि प्रियम्बल में मेंशन किया गया है? तो ये बेसिकली है सोवर्न आता है, उसके बाद सोशलिस्ट आता है, उसके बाद सेक्युलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है। तो 92 का ये सही हो जाएगा। उसके बाद 93 हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 क्या है? जो अक्टूबर 1940 में जो गांधी जी ने कुछ लिमिटेड जो चुने हुए लोगों उससे सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ अपने सेल्फ तक बस रखा था। तो ऑप्शन जो अभी खतन है ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसका कारण क्या है? जो सत्याग्रह जो है ब्रिटिश इसलिए सीमित रखा गया ताकि जो ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस केस पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 94 हो गया। 94 में क्या असर्शन रीजन दिया गया है? राजा राम मोहन रॉय क्या है? एडिटर है संवाद कौमुदी की, जो बंगाल जो विकी बंगाली वीकली है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हैं। और जो आर जो दिया गया है, जो इसकी आर्टिकल जो है उसमें वीडियो बर्निंग का वो रिचुअल इसमें शो कर रहा है, तो इस केस पे जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है?
कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? आईटीसी जो है टेक्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स एंड द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस केस पे जो है ओनली फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देख लीजिए 96, जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो ये बेसिकली लखनऊ में हुई थी। और इसको किसने इनॉग्रेट किया था? ये बेसिकली किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो इस केस पे जो है खाली है ओनली फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये हो गया। और पिछवाई पेंटिंग किस देवता से संबंधित है? तो ये बेसिकली है श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है। और ये कहाँ की है? राजस्थान में फेमस पेंटिंग है। ये 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको जो है स्टार्टिंग के स्टेजेस से जो है आखिरी स्टेज तक लगानी है। तो ये 98 क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा न्यूक्लियस सीड, उसके बाद आएगा ब्रीडर सीड, उसके बाद आ जाएगा फाउंडेशन सीड, उसके बाद आएगा सर्टिफाइड सीड। तो इस केस पे जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 99 में फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग को अरेंज करना है, तो सबसे तेज़ फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, ये नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा। और उसके बाद जो होती है ये होती है इंफ्रारेड रेस की। और उसके बाद आता है जो उसके बाद किया जाता है, उसके बाद हमारा विजिबल रेज आ जाता है, उसके बाद जो हमारा आ जाता है एक्सरे आ जाता है। तो ये बेसिकली हो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे फ्रीक्वेंसी अरेंज हो गई। उत्तर प्रदेश के संबंध में क्या चीज़ करेक्ट है? तो उत्तर प्रदेश के संबंध में जो है, जो एज जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन पे 3 to 5 years है। तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है। और जो एज हम लोग जो प्राइमरी एजुकेशन में जो डिटरमाइन करते हैं, तो ये बेसिकली हो गई 6 to 11 years हो गई। तो दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो 100 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 101 डिस्कस करते हैं। जैसे नीचे नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे का कारण आर कहा गया है। भारत के में लवड़ी मिट्टी जो है फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो है अभिकथन ए करेक्ट आंसर है, सही, बिल्कुल सही है। और लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो इसका जो है ये कारण बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएसए। सही है ये गलत नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है गलत है। तो ऑप्शन बी हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये क्वासी फेडरल है। फेडरल मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो ये क्वासी फेडरल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ये करेक्ट है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जो है हम लोग रिमूव कर सकते हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया 100। तो ऑप्शन इसका बी और सी इज करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी सी मार्क किया होगा वो इसमें नंबर प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है? विद रेफरेंस टू एग मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो एग मार्क क्या है? इज बेसिकली द साइन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो इसका जो है पॉइंट 1 जो है ये करेक्ट है। सर्टिफिकेट ऑफ एग मार्क इज इशूड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नो, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें कुछ गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स जो 2023 में कंडक्ट हुए थे होंगजाओ में। तो इसमें किस कंट्री ने कितने मेडल्स लिए हैं उसकी मैचिंग करनी है।
तो चाइना ने कितने मेडल्स लिए हैं? तो चाइना ने जो है 383 मेडल्स प्राप्त किए थे एशियन गेम्स 2023 में। और जो जापान है, जापान ने जो है 188 मेडल्स प्राप्त किए हैं। तो जापान ने कितने प्राप्त किए? 188 मेडल्स प्राप्त किए हैं। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने कितने किए हैं? रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 190 मेडल्स प्राप्त किए हैं। और जो भारत है उसने जो है 107 मेडल्स प्राप्त किए हैं। तो 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। इसमें क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से रिलेटेड ये जो तो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। और सीताराम जो है इसकी लास्ट नॉवल है, ये भी सही है। तो इसका जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था, इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल्स ओनली, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या बताता है? प्रोजेक्ट एलिफेंट एम्स टू कंजर्व द विल्ड एशियन एलिफेंट्स ओनली, नहीं है, गलत आंसर है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाली फर्स्ट जो है वो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 107 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें कि एक जो है असर्शन है और जो अदर जो है वो रीज़न है। ठीक है, असर्शन क्या है? जो ये रॉसकॉम्स लूना 25 मिशन है, मिशन जो मून के लिए है, वॉज एम्ड एट इंश्योरिंग गारंटीड एक्सेस टू मून, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन ये सही हो जाएगा। और उसका रीज़न क्या है? रशिया और चाइना जो है टुगेदर आर लीडिंग इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन अगेंस्ट यूएस लेड आर्टिमिस एकॉर्ड, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा, दोनों ही ए और आर दोनों ही सही हैं, पर लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, इसमें क्या है? ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया है विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी जो है वो 1965 में इस्टेब्लिश की गई थी, बिल्कुल सही बात है। और ये जो है वाराणसी में लोकेटेड है, ये गलत है। तो इसका जो है ओनली फर्स्ट इज द सही आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। जो काला नमक राइस है ये प्रोडक्ट किस स्टेट में फेमस है? तो ये जो है बेसिकली सिद्धार्थ नगर का है। और देसी घी किस स्टेट में फेमस है, किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस? तो ये बेसिकली औरैया में फेमस है। आंवला कहाँ का है? आंवला जो फेमस है वो प्रतापगढ़ में फेमस है। और बनाना फाइबर जो है ये कहाँ का फेमस है? ये जो है बेसिकली खुशीनगर में फेमस है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कहा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेलोड्स वाज यूज्ड इन चंद्रयान 3 मिशन टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये क्या है? टाइटेनियम, ये आयरन हो गया, ऑफ लूनर सॉइल एंड रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट। तो इसमें जो बेसिकली जो पेलोड्स है ये है बेसिकली एपी एक्सेस। तो एपी एक्सेस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 देख लेते हैं। कुछबास रीजन जो रशिया पे है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो ये जो रीजन है वो कोल और आयरन ओर में जो है रिच है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। और इसमें जो है यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्रियल सेंटर है? तो नोवासिबिर्स्क जो है ये जो है ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोथ बी एंड फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है जो हम लोग को मैचिंग करनी है, इलाहाबाद बैंक कब इस्टेब्लिश हुई थी और पंजाब नेशनल बैंक कब हुई थी? तो बेसिकली इलाहाबाद जो बैंक जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1865 में हुई थी। तो ये इलाहाबाद बैंक जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1865 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक कब हुई थी? जो पंजाब नेशनल बैंक हुई थी वो 1894 में इस्टेब्लिश हुई थी। और अवध कमर्शियल बैंक कब इस्टेब्लिश हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक जो इस्टेब्लिश हुई थी 1881 में इस्टेब्लिश हुई थी। और जो अलायंस बैंक ऑफ शिमला है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो 1874 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये 1874 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास, इसकी कौन सी दो कंडीशन है? जैसे इट इज सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे है, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा इसका। और इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ वन एंड सेकंड इज़ द करेक्ट।
अब नॉर्थ से साउथ जो है हम लोग वेरियस पासेस हैं जिसको हम लोग घाट्स कहते हैं इन द वेस्टर्न घाट, तो इसको अरेंज करना है। तो ये हो गया, पहले दाल घाट आएगा, फिर भोर घाट आएगा, फिर पाल घाट आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 115 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 15 में क्या है, ऑपरेशन अजय। ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन अजय में क्या हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर जो है, इन्होंने अनाउंस किया था जो लॉन्च ऑफ ऑपरेशन अजय। बिल्कुल सही बात है। और ये जो स्टार्ट किया गया था, जो भारतीय जो वार हिट या इसराइल में फंसे हुए हैं, इनको वापस लाने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 116 नंबर है। इनमें 25 लोगों का ग्रुप है, 12 जो है फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, वाइल 6 ऑफ देम रीड नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8 बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, फ्रॉम हिज हाउस, लोकेश जो है 15 किलोमीटर जो नॉर्थ चलता है, ये 15 किलोमीटर नॉर्थ चला, उसके बाद ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया, 10 किलोमीटर इसने चला। फिर जो है वो साउथ की तरफ मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद ये नॉर्थ 10 किलोमीटर जो है ये वो चला, 10 किलोमीटर चला, ईस्ट चला। तो ये पहुंच गया वापस इस जगह पे। तो ये किस डायरेक्शन में है फ्रॉम हिज हाउस, तो ये जो है नॉर्थ साइड पे है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। उसके बाद 118 देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, कौन सा जो जगह है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो इस केस पे इंडियन ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ पे, ये मऊ में है। ये भी बिल्कुल सही है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स जो मखदूम में है, तो ये कहाँ पे है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है, कि वाराणसी की जगह जो है ये मेरठ में है। तो इसके लिए जो है मेरठ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है, एक रीज़न है। ऐसे देखिए, सिग्निफिकेंट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल, और ये हिंदी में देखिए, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात। और जो इसका कारण क्या है, भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही हो जाएगा, दोनों ही सही हैं ऑप्शन पर। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 है, ये कुछ जो है फेस्टिवल दिए गए हैं और ये बगल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दी गई है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लद्दाख में। तो ये हो गया हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 2011 की सेंसस, भारत की सेंसस के अकॉर्डिंग जो भारत की अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी थी, तो ये थी बेसिकली 31.2%। फिर हम लोग को लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मिलाना है। तो जैसे जया वर्मा सिंघा है, ये कहाँ, इन्होंने, इनकी कौन सी किताब है, तो ये जो लिखी गई है द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो ये जया वर्मा जो सिंघा है, इनकी किताब है द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। और जो मनोज नाथ है, इनकी कौन सी किताब है, तो टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक, ये जो है मनोज नाथ की किताब है। और श्रीथा थविनसिन जो है, ये कौन है, ये पीएम ऑफ थाईलैंड है। और डॉक्टर मोहम्मद मिर्जू, ये क्या है, ये प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैं। तो जया वर्मा सिंघा कौन है, ये जो है पहले वुमेन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड के। और मनोज नाथ कौन है, ये ऑथर हैं टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के। और श्रीधर निवासिन कौन है, ये जो है थाईलैंड के पीएम है। और जो मोहम्मद मिर्जू है, ये प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी वो पंतनगर में इस्टेब्लिश हुई थी। बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड में 1960 में है, सही बात है। और क्या है, 1905 से 1905 तक
6 एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो है इस्टेब्लिश हुए हैं कानपुर, पुणे, साइबर, नागपुर, लायलपुर एंड कोयम्बटूर में। तो यही बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 124 देख लेते हैं। 124 में क्या है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला जो है असर्शन है और दूसरा जो है वो रीज़न है। तो जौनपुर जो है, जौनपुर को हम लोग क्या कहते हैं, सिराज हिंद क्या कहते हैं। तो ये असर्शन है, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो रीज़न क्या है, जौनपुर जो है ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन है ड्यूरिंग द शर्की पीरियड। तो रीज़न आर भी करेक्ट है। तो इसका जो है दोनों ही सही है और ये आर, रीज़न आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी 125 देख लेते हैं। इसमें क्या है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। सिंपली x इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए, कंसीडर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ कोल माइनिंग इंडिया एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था, पहले जो है प्रोडक्शन ऑफ कोल हुआ था राजीवगंज में, तो ये पहला नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, सबसे पहले उसके बाद फिर हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आया था। उसके बाद क्या आया था, कोल माइंस जो था उसका नेशनलाइजेशन हुआ था, तो तीसरे नंबर पे ये आया था। और उसके बाद क्या आया था, सबसे लास्ट में क्या आया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो है ये सबसे लास्ट में आया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1432। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी देखिए 15 वोल्ट का वोल्टेज हम लोग ने अप्लाई किया था अक्रॉस ए कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स ऑफ ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक कलर। तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एम्पियर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन। कुछ टाइप की इरोजन दी गई एंड अरेंज दी इन करंट सीक्वेंस टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम द फील्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इरोजन। तो इंक्रीजिंग हम लोग को इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो है, जो इस सॉइल लॉस जो फील्ड से हो जाती है उसको हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले आती है स्प्लैश इरोजन, उसके बाद आती है शीट इरोजन, उसके बाद आती है रिल इरोजन और उसके बाद आती है गुली इरोजन, उसके बाद आती है गुली इरोजन। तो इसका करेक्ट क्रम हो जाएगा 4 3 1 2। एक सेकेंड, सेकंड, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। तो ये इसका जो है सही क्रम हो जाएगा 128 का। और रमेश की हाइट देख लीजिए 5 फीट है, तो हाइट ऑफ रमेश इन नैनोमीटर में क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बेसिकली 152.5 इंटू 10⁹ नैनोमीटर। 129 करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये जो इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सॉलिड के संबंध में जो कहा गया है, जो यंग मॉड्यूलस है रबर का, ये जो है ज़्यादा होता है देन डेट ऑफ स्टील, ये बिल्कुल गलत बात है। और द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉड्यूलस, ये जो है सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 131 में क्या कहा गया है, 131 में कहा है रबी क्रॉप जो है भारत में ये प्रीडोमिनेंट कल्टीवेट होती है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सही बात है, ये असर्शन ये बिल्कुल सही है। और रीज़न आर क्या है, सक्सेस ऑफ जो रबी क्रॉप्स है इन जो स्टेट्स में है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेन पे डिपेंड करता है ड्यू टू वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग विंटर। बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। और पर लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या क्या गया है, G20 समिट जो 2023 में हुई थी, इसमें कौन सी जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो हैं और जो पार्टिसिपेटेड हेड है, ये जो करेक्टली मैच नहीं है। तो अर्जेंटीना से जो आए थे G20 समिट में अल्बर्टो फर्नांडीज आए थे, बिल्कुल सही बात। कनाडा से कौन आए थे, जस्टिन ट्रूडियो आए थे। ऑस्ट्रेलिया से कौन आए थे, एंथनी अल्बनीज आए थे। पर लेकिन ब्राज़ील से जोको विडोडो नहीं आए थे। तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया 132। उसके बाद 133 देख लेते हैं। जो हम लोग का साइज ऑफ द बजट था वो 60,60,000 नहीं था, ये था हम लोग का 6,90,000। 6,90,000 था बजट।
7,60,000 की जगह, तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। जो फिजिकल डेफिसिट था वो 84,000 था, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। अब हम लोग जो अफ्रीका में एक जो विक्टोरिया फॉल्स होता है उसके संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड मोजाम्बिक, तो ये गलत ऑप्शन है। और इट इज़ सिचुएटेड ऑन द जाम्बेजी रिवर, तो ये सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब 135 देख लेते हैं। इसमें क्या है, कंसीडर द इम्पोर्टेंट इवेंट को कंसीडर करना है और इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएंगे बिंदेश्वर पाठक जी, जो फादर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स है, इंडिया पास हुए, सबसे पहले ये पास हुए थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे CR राव, जो अमीनी स्टैटिस्टिशियंस है, ये पास हो गए। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएंगे वो आएंगे उस्ताद अली जाकिर हैदर, ये थर्ड नंबर पे हैं। और उसके बाद जो आएंगे वो MS स्वामीनाथन आएंगे, जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन है, तो ये फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, तो करेक्ट क्रम हो जाएगा इसका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा गया है, जो पेंटिंग्स हैं उसको जो है इसके स्टेट से मिलानी है। कौन कौन सी पेंटिंग से? मधुबनी हो गई, जो मधुबनी पेंटिंग है ये कहाँ की है? ये जो फेमस पेंटिंग है बिहार की फेमस पेंटिंग है। लेपाक्षी कहाँ की पेंटिंग है? लेपाक्षी जो है हम लोगों की, ये बेसिकली है आंध्र प्रदेश की। तो ये जो लिपाक्षी जो पेंटिंग है वो आंध्र प्रदेश की है। जो पट्टचित्र है वो है उड़ीसा की पेंटिंग है। और जो वारली है ये बेसिकली है महाराष्ट्र की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 137 देख लेते हैं। अब इसमें एक असर्शन दिया गया और एक रीज़न दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है कम होता जाता है। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। पर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ये जो है गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ना पंचायती राज के संबंध में क्या है, जो पंचायत समिति और जिला परिषद है ये कंस्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, ये जो है गलत पॉइंट्स है। मिनिमम एज क्या है, 18 साल है टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एट द पंचायती लेवल, ये भी गलत है। तो जो इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये जो है बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 139 देख लेते हैं। तो कुछ जो एग्रीकल्चर विद रेफरेंस टू प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच। तो इसमें जो है जूमिंग जो है साउथ ईस्ट एशिया की है, बिल्कुल सही बात। और मिल्पा जो है मैक्सिको की है। जूमिंग साउथ ईस्ट एशिया की है, मिल्पा मैक्सिको की है, पर लैडांग जो है श्रीलंका की नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड सेकंड ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 140 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट दिए गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पे गेम दिए गए हैं, तो किस गेम में किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? जैसे अनु रानी हो गया, अनु रानी को क्या मिला था, ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने प्राप्त किया है। तो अनु रानी को जो गोल्ड मेडल मिला था वो जेवलिन थ्रो में मिला था। पारुल चौधरी को किस में मिला था, ये 5,000 मीटर में मिला था। तजिंदर पाल सिंह तूर हैं, इनको किस में मिला था, इसको मिला था शॉर्ट पुट में। और जो पलक गुलिया है इसको मिला था 10 मीटर एयर पिस्टॉल पे। ठीक है, तो ये बेसिकली था 2143 इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था बेसिकली जो हम लोग की परीक्षा कंडक्ट हुई थी UPPSC RO की, ये सब पूरे आंसर्स कीज हैं 140 क्वेश्चंस की। अभी नेक्स्ट शिफ्ट पे जो है हम लोग हिंदी के भी आंसर की डिस्कस करेंगे। हिंदी का जो 60 क्वेश्चन का जो सेट हुआ था, एक परीक्षा संपन्न हुई थी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उसके क्या क्या आंसर्स हैं, वो जो है अगले शिफ्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।